हम स्वागत करते हैं हमारे आदरणीय बॉबी भैया का। और बीते दिनों में आपसे मुलाकात हुई और आप भी मन रखते थे कि आप सहभागिता में हो, और हमारा एक छोटा सा समूह है उसमें हम आपका स्वागत करते हैं और आज आप हमारे मध्य में हैं, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आपकी प्रार्थनाओं का फल ये हुआ कि बीते पैशन वीक में जब न्यू इंदौर क्राइस्ट चर्च में हम गए और एक बहुत अच्छे खुदा के खादिम के साथ सहभागिता करी, एक बहुत प्यारी कलीसिया हमें मिली, बहुत से जवान बच्चे, बुजुर्गवारों की आशीष हमने पाई। हम सबों ने मिलकर एक बहुत अच्छे आध्यात्मिक रूप से खुदा के कलाम की अच्छी आत्मिक जो बोलना चाहिए उसको आत्मिक भोज को हमने लिया है और हम सब ने आशीष पाई है। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु न्यू इंदौर क्राइस्ट चर्च कलीसिया को बहुत आशीष दे। उन्होंने एक खुदा का सेवक जानकर, एक बेटा जानकर हमारे लिए बहुत उम्दा इंतजामात किए और हर समय वहाँ के परिवार हमारे लिए खड़े रहे। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और हम सबों ने जो दुआएं करी उसका फल ये निकला कि आज भी हमारे पास फीडबैक आते हैं, जवानों ने अपना जीवन प्रभु को दिया है और वचन के द्वारा विश्वास की मजबूती और बहुत आगे बढ़ने का आज भी यानी वो प्यार आता है। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हर एक बातों में यीशु का नाम महिमा पाए। और सचमुच में ये जब हम कलीसिया दुआ करती है, और मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि मेरी जितनी भी सेवाएं हैं जहां भी प्रभु देता है हम सब उसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। हालेलुया। क्योंकि ये वो जगह है जहां पर आप भूख और प्यास लिए आते हैं और हम पवित्र आत्मा से उस तृप्ति को मांगते हैं कि प्रभु दे, ताकि आज हम अच्छे से भोजन कर सके आत्मा में। और जब आप सुनते हैं हम भी तैयार होते हैं, हम उसे ग्रहण करते हैं, आशीष पाते हैं और फिर प्रभु हमारे लिए बाहर भी मार्ग खोलता है। इसके लिए सारी बातों में यीशु का नाम महिमा पाए। हालेलुया। हम सब अपनी व्यक्तिगत दुआओं में मुल्क हिंदुस्तान को स्मरण रखें, जबकि इस समय में आतंक का एक बड़ा हवा चल रही है और कई प्रकार के विचारों ने घर कर रखा है। प्रभु करे हिंदुस्तान जिस बात के लिए जाना जाता है, जहां पर धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में जाना जाता है, विभिन्न धर्म और जातियों के भाषाओं के लोग रहते हैं और ये संस्कृति पूरे विश्व में है, ऐसा देश और कहीं नहीं है, जहां पर हर 1 किलोमीटर के अंदर आपको संस्कृति, संस्कार और धर्म की बदलावट होती है, लेकिन वो नजर नहीं आती क्योंकि हम सब एक साथ रहते हैं। हालेलुया। और एक दूसरे के सहायक बन के रहते हैं। इसलिए प्रभु अनुग्रह करे कि उस महान प्रभु के अनुग्रह के द्वारा उस प्रेम में मुल्क हिंदुस्तान आज भी वो मिसाल बने, हर एक दुश्मनों की चाल नाकामयाब हो और मुल्क हिंदुस्तान आपसी भाईचारे में मजबूती के साथ बढ़ने पाए। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम में से आज एक बहुत खूबसूरत बात को हम सीखेंगे और पहले निकाले हम उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और उसकी 2री और 3री आयत को कोई अगर पढ़ सकता है तो पढ़ने में अगुवाई करे। उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और उसकी 2री और 3री आयत। और मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे। हाँ, तो यहाँ पर बाप अब्राहम के विषय में हम आज कुछ सीख रहे हैं। आज जैसा कि हमारा आह्वान है सुसमाचार का के सत्य को जाने। सुसमाचार का सत्य असली में है क्या, खुशखबरी है क्या, और आज हम उसको जानने का प्रयास करेंगे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जानेंगे, क्योंकि बाप अब्राहम हमारे लिए एक आइडियल परमेश्वर ने रखा। जब आप संपूर्ण बाइबल का अध्ययन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे जीवन में हमने क्या पाया है और हम क्या पा सकते हैं और कौन सी चीजें हमारी हैं। वैसे ही गलातियों 3:29 को पढ़े तो यहां पर हम नजर आते हैं। बाप अब्राहम को प्रभु ने आशीष दी, प्रतिज्ञा करी। अब गलातियों 3 में और उसके 29 में हम नजर आते हैं। और यदि तुम मसीह के हो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया। मतलब जो परमेश्वर ने बाप अब्राहम से प्रतिज्ञा करी है,
यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश को हो और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया। और इसलिए हमें कुछ बातों को ध्यान रखना अपने विश्वासी जीवन में। हमें बाप आदम से कुछ कैरेक्टर्स मिले हैं और हमारा मनुष्यत्व कुछ चीजों को हमेशा करने का प्रयास करता है। सुसमाचार मालूम है क्या है? कुछ नहीं करो। अब जब ये बात आती है कुछ नहीं करो तो हमारे एंटीने खड़े हो जाते हैं, साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? क्योंकि हमें तो कुछ करना, हमें भी तो करना है। हम चर्च जा रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, हम तमाम चीजें कर रहे हैं। आपको और मुझको आज बाइबिल हमें क्या सिखाना चाहती है, हम उसमें जाएंगे। हम सिर्फ बाइबिल के अर्क को समझेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। जब इसलिए खुदावन ने कलाम किया, मेरे वचन के ना जानने के कारण मेरी प्रजा नाश हुई जाती है। और खुदावन कलाम करते हैं, होम बलि और मेल बलि से ज्यादा मैं इस बात से प्रसन्न होता हूं कि मेरे लोग मेरा ज्ञान रखें। आपको और मुझको जानना होगा अपने परमेश्वर के विषय में। कई बार हमारा जो ज्ञान होता है ना, मालूम वो कहा जाता है कैरेक्टर्स पे। दाऊद कैसा था, हमारा शाऊल कैसा था, सुलेमान कैसा था, यूसुफ कैसा था, अब्राहम कैसा था। हमारा ध्यान इन तमाम कैरेक्टर्स पर जाते हैं। नहीं, बाइबल जब भी पढ़े ये कैरेक्टर्स इसलिए वहां रखे गए कि उनके द्वारा हम जान सके कि हमारा परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। इसलिए वो मूसा से कहता है कि मैं यहोवा हूं, चलते चलते यहोवा प्रचार करता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर। हालेलुया। कभी कभी मेरे अजीजों हम वचन सुनने आते हैं ना, तो क्या होता है, हमारा जो थॉट होता है वो ये होता है कि हम अपने पानी की बोतल को भर के ले जाएं ताकि दूसरे को पिला सके। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा है? प्यासे लोगों मेरे पास आओ और मुझसे पियो। पीने के लिए बोल रहा है। कई बार जब हम वचन सुनते हैं हमारे ध्यान होते हैं कि ओ यस बाइबल में ये लिखा है, ओ यस बाइबल। आज का वचन खुद के लिए है कि हम खुद पिए और उसके बाद परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह कहता है तुम ऐसे उमड़ते हुए सोते बन जाओगे कि उसके द्वारा लोग तृप्त होंगे। हालेलुया। और इसलिए आइए हम खुदा के कलाम में से निकाले यूहन्ना और उसका पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत। देखिए वहां पर क्या लिखा है। इसलिए इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई, ठीक है, और अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। देखिए कुछ चीज हम दे सकते हैं, बाय पोस्ट भी दे सकते हैं, बाय हैंड भी दे सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज ऐसी है जो पहुंची है यीशु मसीह के द्वारा, आई है किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। और आपको और मुझको याद रखना होगा, बाइबल को जब गौर पढ़ेंगे आप देखेंगे कि सच्चाई जो है वो हमेशा अनुग्रह के पक्ष में है। सच्चाई, बाइबल क्या कहती है? सच्चाई जो सत्य है वो अनुग्रह के पक्ष में है। इसलिए वो लिखता अनुग्रह और सच्चाई, जो सच्चाई है वो यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। ठीक है ना? लोग कहते हैं सुसमाचार सत्य है, बेशक ठीक है, सही कह रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। आपको और मुझको जानना होगा कुछ बातें। ये आज का जो वचन है ना, हर एक के व्यक्तिगत जीवन के लिए, ध्यान रखना, आपके विश्वास के लिए है और परमेश्वर के साथ आपके एक नए संबंध की शुरुआत के लिए है। इसलिए मैं बहुत आराम से चलूंगा, अपने आप को जैसे दाऊद समझाता है ना, हे मेरे मन, हे मेरे मन, अपने आप को वचन, अपने मन को और ध्यान को समझाना, क्योंकि आज परमेश्वर आपसे रूबरू होना चाहता है। ये परमेश्वर की मर्जी है कि आप इस चीज को जानें। हालेलुया। अब क्या है, ऐसा नहीं है, आप कहते हैं कि सुसमाचार सत्य, फिर भी हमारे जीवनों में हम कठोर हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन है, फिर भी हम क्या हो रहेगा, हम कानूनी हो रहे हैं, हम फिर से कुछ चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। कानूनी होना मतलब करना, ठीक है, धीरे धीरे इसको समझेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र
तो आपको और मुझको जानना होगा कि यीशु मसीह फरीसियों से बात कर रहे हैं जो सत्य को जानते हैं। अगर व्यवस्था सत्य है तो वो अक्षर बाक्षर उसको पूरा कर रहे हैं, फिर यीशु मसीह का बोलना बेकार हो गया। ठीक है, तो हमेशा एक चीज को याद रखिए, सुसमाचार का सत्य अनुग्रह है। हालेलुया। फिर से मैं बोलूं, सुसमाचार का सत्य अनुग्रह है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। सबसे बड़ा यह अनुग्रह है क्या? सबसे बड़ा जिसे कमाया नहीं जा सकता, जो कर्म से मिल नहीं सकता, वह है अनुग्रह। जो कमाया नहीं जा सकता, आपके कर्म से मिल नहीं सकता, वो है अनुग्रह। कुछ चीजें बाइबल को जब आप बगौर पढ़ेंगे ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा परमेश्वर ने कौन सी चीजें रखी है। बाइबल क्या कहती है? मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई, अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अब आपको ध्यान रखना, मूसा को जब परमेश्वर ने चुना, सबसे पहला 10 विपत्तियों में पहला आश्चर्य कर्म क्या था? पानी को लाल खून में तब्दील करना, और उसका परिणाम स्वरूप क्या आया? मौत आई। और यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म कौन सा था? पानी को दाखरस में बदलना, जो उत्सव का कारण हुआ, आनंद का कारण हुआ। हालेलुया। देखिए किस प्रकार से अनुग्रह काम करता है, अनुग्रह और सच्चाई पहुंच रही है किस प्रकार से। मूसा जब जाता है व्यवस्था के तहत, मूसा जब परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर बोलता है जूती उतार, जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र जगह है। और जब अनुग्रह के तहत बेटा घर लौटता है, तो पिता कहता है इसको जूती दो कि और उत्सव मनाओ, क्योंकि मेरा बेटा आज लौटा है। हालेलुया। आपको और मुझको जानना होगा, सुसमाचार का सत्य अनुग्रह है। हालेलुया। और कानून या व्यवस्था जो दी गई है, वो हमेशा यही कहती है, करो करो और करो। ये एक प्रदर्शन है, ध्यान रखिए, ये एक प्रदर्शन है। यस तुम प्रार्थना करो, यस तुम ये नहीं करो, तुम वो नहीं करो, तुम ये करो, ये प्रदर्शन है। लेकिन अनुग्रह रेस्ट है, सब कुछ पूरा हो गया है। आप समझ रहे? अनुग्रह कौन सा है? रेस्ट है। किस चीज के लिए कर रहे हो तुम? जो चीज प्राप्त करने के लिए ये तमाम प्रयास कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, सारी चीजें, अनुग्रह बोलता आराम करो। खुदावंद परमेश्वर बोलता ये मेरे विश्राम में कभी प्रवेश नहीं करने पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए करना चाह रहे हैं। अभी इसको डिटेल को समझेंगे, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? मैंने तुम्हारे साथ वादा किया है, जहां पर तुमने बोया नहीं वहां से तुम काटोगे। तुम्हारे घर होंगे जिसके लिए तुमने परिश्रम नहीं किया, फसलें होंगी जो तुमने नहीं उगाई लेकिन उसको तुम लोगे। ये है, सब पूरा हुआ। यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। हालेलुया। उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। वो कहता है रेस्ट करो, आराम करो। ठीक है ना? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारे अंदर से और हमारे माध्यम से कार्य करना चाहते हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा चुप रहे, शांत रहो और खड़े खड़े अपने उद्धार के कार्य को। ठीक है? जब आगे समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है, परमेश्वर कहता है चुप रहो, शांत रहो, खड़े खड़े उद्धार के कार्य को देखो। हालेलुया। इस उद्धार के कार्य को, अपने उद्धार को आपको और मुझको देखना है। बाइबल हमें यही सिखाना चाहती है। आज अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर हमसे मालूम क्या कहता है? अपने विश्वासी जीवन में भी, अपने तमाम चीजों में चुप रहो, खड़े रहो, शांत रहो और अपने उद्धार जो कि खुदावंद यीशु मसीह उसको देखो। हालेलुया। अपने उद्धार को देखो, अपने उद्धार के कार्य को देखो। लेकिन हमारा मनुष्यत्व बोलता खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना है, कुछ करो। पर विश्वास करना है, परमेश्वर कहते हैं कुछ मत करो। यह विश्वास करना होगा। परमेश्वर कहते हैं, ये मैं नहीं, बाइबल कह रही है। और अभी हम कुछ तथ्य जानेंगे जिस पर आप मेरे साथ एग्री होंगे।
कि बाइबल इस बात को कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कह रही है, ठीक है ना। व्यवस्था के अधीन पीढ़ीगत श्राप आते हैं, ठीक, व्यवस्था के अधीन पीढ़ीगत श्राप आते हैं, और पर अनुग्रह हर श्राप को काटता है और कहता है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। उसका वादा हमारे पास है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, और वो कहता है मैं तुम्हारे अपराध को स्मरण ना करूंगा, वरन उन्हें अपने पीठ के पीछे कर दूंगा। हालेलुया। क्रूस ने सब कुछ बदल डाला मेरे अजीजों, क्रूस ने सब कुछ बदल डाला है। आपको समझना होगा। आजकल ऐसा प्रचार होता है जैसे क्रूस का बलिदान हुआ ही नहीं है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, तो क्रूस का बलिदान कहां गया? फैक्ट है ये। तो फिर यीशु आए इसलिए कि हम अच्छा प्राप्त करें। जिसके लायक हम नहीं थे हम वह प्राप्त कर सकते हैं। जिसके लायक आप नहीं है वह है समृद्धि आप प्राप्त कर सकते हैं। जिसके लायक आप नहीं है चंगाई वह आप प्राप्त कर सकते हैं। जिसके लायक आप नहीं है वह परिपूर्णता आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर आपका श्राप ले लिया है। हालेलुया। उन्होंने क्रूस पर उस न्याय को और सजा को ले लिया है, और अनुग्रह की व्याख्या करने के लिए आज पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। आपको क्या लगता है, आप और मैं इतने बड़े धर्मी हैं, इतने अच्छे हमारे कार्य हैं कि हमारी दुआएं सुनी जाती हैं? बाइबल कहती है पवित्र आत्मा वर्णन से बाहर आए भर भर के हमारे लिए दुआ करता है। यह है अनुग्रह का परिणाम। हालेलुया। हम सब अब अब्राहम की आशीषों को चाहते हैं। अभी हमने 2 जगहों से पढ़ा। अब्राहम की एक आशीष जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की अब्राहम से, और उसके बाद वो कहता है कि अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की संतान हो और प्रतिज्ञा के वारिस हो। हम सब चाहते हैं। बेशक अब्राहम के पास क्या था? अब्राहम के पास स्वास्थ्य था, अच्छा स्वास्थ्य हर कोई चाहता है, बल चाहता है। उसके पास धन था, हर कोई चाहता है उसके पास धन, उसके पास संपदा थी, और ये तमाम चीजें परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पास थी। ठीक है, ये प्रभु की, और ये तमाम चीजें के साथ जो सबसे बड़ी आशीष अब्राहम के पास थी वो थी परमेश्वर की धार्मिकता। अब्राहम अपने कर्मों से नहीं विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। मसीह ने हमें व्यवस्था के अभिशाप से छुड़ाया, पर अब्राहम की आशीषें भी अब हम पर आ पहुंची है। क्रूस पे जो कहानी हुई है, क्रूस पर क्या कहानी हुई है? हमें तमाम अभिशाप से परमेश्वर ने छुड़ा लिया, यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए, और अब हमें धर्मी ठहरा दिया। इसलिए पौलुस लिखते हैं यदि तुम मसीह के हो, यस हम मसीह के हैं, उसे छुड़ाया और धर्मी ठहराया, और अब अब्राहम की बाय डिफॉल्ट जो आशीष है वो हमारी है। ठीक है, अगर आप इसको समझना है। अब अगर आप आज्ञा मानते हैं और फेल होते हैं, पहले क्या था? आज्ञाएं आई, व्यवस्था दी, आज्ञा तोड़ी, पूरी माननी पड़ेगी, तोड़ी, अगर मान लिए तो आशीष, तोड़ी तो श्राप। अब आप आज्ञा मानते हैं, अब अगर आप आज्ञा में चल रहे हैं, गिरते हैं, पाप करते हैं, अब श्राप नहीं है, क्योंकि श्राप किसने ले लिए? यीशु मसीह ने। हालेलुया। तो फिर कई बार हमारे जीवनों में यह सवाल उठता है कि जब श्राप ले लिए हैं और जब सारी चीजें हैं, तो फिर क्या हम पाप करें? अब जब पाप की प्रभुता नहीं है, एक चीज को हमेशा याद रखिएगा, अगर आप गिरते हैं, फेल होते हैं, क्योंकि मसीह ने हमें श्राप से छुड़ाया है, कोई अभिशाप नहीं है, तो क्या फिर हम अनैतिक हो जाएं? पाप कर सकते हैं? क्या यह लाइसेंस है? नहीं। आपको और मुझको जानना होगा। जिस समय आप सुसमाचार के सत्य को जान जाएंगे, आप इस बात को जान जाएंगे कि सही विश्वास सही जीवन को लेकर आता है। हालेलुया। कानून हमेशा क्या बोलता है? जो व्यवस्था दी गई है, कानून बोलता है ये करो, ये मत करो। ठीक है, वो हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान का फल का जो वृक्ष था जिससे बनी आदम ने खाया,
ये अच्छा है बुरा है, फिर भी क्या किया? बुरा। हमारे साथ भी होता है। पौलुस ने भी कहा इस चीज के विषय में, वो निर्बल, जिस अच्छे को करने की कोशिश करता हूं वो तो मुझसे बन नहीं पड़ता, जिस बुरे से घृणा है वही हो जाता। हम सब गड़बड़ करते हैं, हम सबों के जीवन में निर्बलता पाई जाती है। लेकिन नया नियम, पुराने नियम में क्या है? पुराना नियम कहता है वो हमेशा सही करने पर कहता है, अगर लोग गड़बड़ कर रहे हैं, लोग गलत कर रहे हैं। पर नए नियम में धर्मी लोगों के लिए सही विश्वास करके सही जीवन वो जिएंगे, और सही विश्वास सही जीवन है। अब कैसे हमारा विश्वास? हमारे पाप क्रूस पर क्षमा कर दिए गए हैं। कौन से पाप? कई बार हमारे मनों में होते हैं, अभी तक के जब हमने विश्वास किए या इसके बाद के जो हम करते हैं या विश्वास करने के बाद किए हैं, कई बार हमारे मनों में बोझ आ जाता है, अरे मैंने तो समर्पण कर दिया था, मैंने तो सारा। पूरे आपके पुराने वर्तमान तक, जहां तक आपने यीशु मसीह को कबूल किया, उससे पहले किए और भविष्य के, ये पूरे माफ कर दिए गए। बाइबल कह रही है, इसलिए हमें विश्वास करना पड़ेगा। 2000 साल से खड़ी है साहब, अपने ज्ञान पर नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है, मेरी बाइबल इस बात को कहती है, इसलिए मैं विश्वास करूंगा कि कर दिए गए हैं। हालेलुया। एक लंबी सांस लें और रेस्ट करें। कौन सा वाला? क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। अब हमें कुछ नहीं करना है कि हम अपने बल से कुछ कमाएं। नो, अब्राहम, यदि तुम मसीह के हो, वारिस हो। हालेलुया। कई बार हमारे जीवनों में आता है और हम सोचते हैं क्या फिर हम आसानी से पाप कर सकेंगे? नो, वो जो सही जीवन है, मालूम कौन सा जीवन है? मैं अपने जीवन को एनालाइज कर रहा था। मेरे को तो कोई चीज नहीं थी, मेरे को तो सारी चीजों की आजादी थी, अल्कोहलिक जीवन, सारा चीज। मेरे को क्या जरूरत थी अपने जीवन को इस जगह पर लाने के लिए? क्योंकि सही विश्वास आपको सही जीवन देता है। हालेलुया। जिसका एक बार क्या हुआ, पापिन स्त्री आई यीशु मसीह के पास ना, और शिमोन जो कोड़ी के घर में था, और वहां लोग बुड़बुड़ाने लगे, जानता कौन है? तो यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, कर्जदार वाला। एक के इतने था तो उसका उतना माफ कर दिया गया, अधिक था 80,000। एक का 5,000 था, उसका माफ। तो कौन ज्यादा आभारी होगा? बोले जिसका ज्यादा माफ किया गया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आभारी, है ना? पहले समय में क्या होता था, 1 साल तक क्या होता था, खून ढांपा जाता था, जो कुर्बानी होता ढांपा था। फिर अगले साल कुर्बानी की जरूरत होती थी। लेकिन यीशु मसीह आया और उसने एक बार में अपने बेअद खून के द्वारा हमारे हर गुनाह को मिटा दिया। ढांपा नहीं, मिटा दिया। हालेलुया। और ये जीवन का सत्य है। अब हमारे विश्वासी जीवन में फिर हमें सवाल उठता है कि क्या करना है। हम बड़े शिद्दत से चढ़ जाते हैं। कई बार हमारा एक ऐसा स्वभाव होता है, और नहीं गए, ये नहीं किया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं किया ये नो, रेस्ट करो, आराम करो, क्योंकि जो तुम्हारे करने का काम था, जो कि निष्फल था, उसे कर दिया गया है, यीशु मसीह के द्वारा पूर्ण हो गया। इसलिए रेस्ट करना है ना? गलातियों को जब आप पढ़ेंगे तो आप बारीकी से पढ़ेंगे, तो उधर पर भी मैं उतना नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं मेन जगहों पर जाना चाहता हूं। आपको अनुग्रह और व्यवस्था के विषय में 1 और 4 अध्याय तक मिलेगा। फिर उसके बाद आपको 2 चीजें मिलेंगी। एक है आत्मा का फल, और उसमें प्रभु कहते हैं वचन में, आत्मा प्रभु है और प्रभु अनुग्रह है। तो मैं इसे बोलूंगा अनुग्रह का फल। और एक है शरीर के कार्य। ठीक है, शरीर के कार्य जो हम करते हैं, तो शरीर के कार्य दिए गए हैं, और वहां पर आत्मा का फल दिया गया है, अनुग्रह का फल दिया है, जो फल आप पे लगेगा, जो आप विश्वास के साथ सही जीवन में आएंगे, जहां प्रेम, आनंद, धीरज, संयम, सेल्फ कंट्रोल भी आपको नहीं करना पड़ेगा, ये आपके अंदर आएगा। मैंने इस चीज को देखा है। हालेलुया। और आइए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। भजन संहिता में जब 105 को आप पढ़ेंगे तो वहां पर उसकी 16 और 17 में लिखा है कि मिस्र से जब निकाले, उसको पढ़ें जरा। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्य के सब आधार को दूर कर दिया। अगला, उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, वहां पर होने के लिए भेजा गया।
ठीक है, आगे 16-17 पढ़ रहे हो। हाँ, 105 में 16। 105 में देखिए, आपको एक जगह मिलेगा कि वे सोना चांदी लेकर निकले, उनमें से कोई भी निर्बल ना था। 100, हाँ 36-37। उसने उनके देश के सब पहलौठों को, हाँ उनके पौरुष के सब पहले फल को नष्ट किया। हाँ, तब वह इस्राएल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया, और उनमें से कोई निर्बल ना था। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान रखें, कुछ बातों को आपको मुझको जानना है। ये लोग कोई कम लोग नहीं थे। 2.5 मिलियन मतलब 25 लाख लोग निकले थे, और ये सब धनाढ्य होकर निकले, गरीब नहीं निकले। वहां पर लिखा सोना, और इनमें से कोई भी निर्बल नहीं था। क्यों? क्योंकि एक रात पहले इन्होंने कुछ किया था, इन्होंने मेमना खाया था। इन्होंने मेमना खाया था, पर जैसे ही व्यवस्था दी गई, उन्होंने बछड़ा बना लिया। कहा यह है यहोवा परमेश्वर हमारा, जिसे मिस्र से जिसने हमें निकाल लाया। ठीक है, जिसे परमेश्वर ने मना किया था। सबसे पहले आज्ञा देने में सबसे पहली आज्ञा यह थी कि तुम मूर्ति खोदकर ना बनाना, खुद की, परमेश्वर की भी नहीं। और इन्होंने सबसे पहले परमेश्वर एक बछड़ा बनाया, बोले यही है वो परमेश्वर। वो गलत नहीं थे, उन्होंने और किसी को नहीं माना, जिसको वो मान रहे थे, जो लेकर आया था, जैसे ही आज्ञा दी गई वैसे ही उन्होंने बछड़ा, ये है हमारा परमेश्वर। दूसरा कुरिन्थियों 3:7 से लेकर 9 को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, मृत्यु की वाचा जो पत्थरों पर खुदी हुई थी वो तेजोमय थी, और मूसा का तेज गिरता जाता था, तो धार्मिकता की और जो वाचा अनुग्रह की है वो और भी और तेजोमय क्यों ना होगी। आप देखिए किस प्रकार से ये तेजोमय है। लूका 18 में एक धनवान व्यक्ति मिलता है आपको, जो आज्ञा मान रहा है, 10 आज्ञा है, उसकी पुष्टि यीशु मसीह कर रहे हैं। यस, तू ठीक करता है, एक बात की कमी है, अपना सारा कंगालों को बेच मेरे पीछे हो ले। उसने 1 रुपया भी नहीं कंगाल को दिया, एक भी नहीं माना, उसको अपने कार्य पर इतना भरोसा था, उदास हुआ चला गया। वहीं दूसरी ओर ये लगे लगे अध्याय है, 19वें अध्याय में जक्कई आ जाता है। ये आज्ञा मान रहा है, जक्कई आज्ञा नहीं मान रहा, गुनाह कर रहा है। वो क्या कर रहा है? टैक्स कलेक्टर है, गलत करके ले रहा है, वो गुनाह कर रहा है। यहां यीशु मसीह ने नहीं कहा 10 आज्ञा मान, यहां यीशु मसीह ने नहीं कहा। और वो खड़े होकर क्या बोल रहा है? यह अनुग्रह की सामर्थ सही विश्वास सही जीवन को प्रदान करती है। वो खड़ा होकर बोल रहा 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 4 गुना लौटा देता हूं। और यीशु मसीह कहते हैं आज इस घर में उद्धार आया है। आप उतने बड़े पापी नहीं है जितना बड़ा यीशु मसीह उद्धार करता है। उसके अनुग्रह की सामर्थ्य आपके हर एक गुनाह को माफ करने में वो विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। मार्टिन लूथर कहते हैं मुझे रोज अनुग्रह के प्रचार को सुनने की जरूरत है, नहीं तो मैं उसे भूल जाता हूं। ठीक है ना? आप 10 अनुग्रह के प्रचार को सुने और 11वां अगर आपने प्रचार अनुग्रह का नहीं सुना, आप 10 को भूल जाएंगे। ध्यान रखिए, हम ट्रेंड हो चुके हैं कुछ करने के लिए। हमें धर्म ने इतना सिखा दिया है कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये बाइबल में लिखा है, ये लिखा है, ये करो, ये करो, ये करो। हम रेस्ट करते ही नहीं। हमेशा याद रखिएगा, जिस समय आप करेंगे अनुग्रह अपने रास्ता बदल लेगा, लेकिन जिस समय आप रेस्ट करेंगे, बोलेंगे आई सरेंडर ऑल, अनुग्रह अपनी सामर्थ प्रकट करेगा और आपको बदल के रख देगा। हालेलुया। ये है बाइबल का निचोड़। ये सारे किरदार जो अभी हमने देखे, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे यूसुफ हो, मूसा का परमेश्वर, यूसुफ का परमेश्वर, याकूब, अरे याकूब का परमेश्वर, आप बाइबल को बगौर पढ़िएगा, याकूब का परमेश्वर बोलता परमेश्वर। आपको मालूम है याकूब कौन है? चीटर, जिसने अपने भाई को धोखा दिया, उसका पहलौठेपन का अधिकार खरीद लिया, धोखे से ले लिया, सारी आशीषें अपने पिता को धोखा दिया। परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है? मैं याकूब का परमेश्वर हूं, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह पर है निर्भर। हालेलुया। रोमियो उसका 4था अध्याय उसकी 13 और 14 को निकाले।
देखिए कितनी खूबसूरत बात यहां पर है। हाँ, ऐसा दिन को शोभा देता है। 4 रोमियो क्योंकि यह प्रतिज्ञा की हाँ, वह जगत का वारिस होगा। क्योंकि यह प्रतिज्ञा की वह जगत का वारिस होगा। सुनिए, उत्तराधिकारी जगत का, ना अब्राहम को, ना अब्राहम को, ना उसके वंश को, ना उसके वंश को। अभी हमने क्या चीज पढ़ा? वंश में हम भी है, ठीक है। जो मसीह के हैं वो अब्राहम के वंश के हैं, अभी हमने इसलिए पढ़ा इसको। यह प्रतिज्ञा कि वो जगत का वारिस होगा, उत्तराधिकारी होगा, ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई। व्यवस्था के द्वारा दी गई कि ये करोगे तो वारिस बनोगे, ये करना पड़ेगा, ऐसा जीवन होना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा। नहीं, बाइबल क्या कहती है? परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा। विश्वास की धार्मिकता के द्वारा। बोले यीशु मसीह की। और विश्वास की धार्मिकता, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, अपने कार्यों पर नहीं। हालेलुया। अब अगर आपको उत्तराधिकारी परमेश्वर बनाएगा तो सबसे पहले बीमार तो वारिस नहीं होगा ना। आपको प्रभुता करने के लिए उत्तम स्वास्थ्य चाहिए। फिर उसके बाद एक कंगाल कोई उत्तराधिकारी नहीं बन सकता, तो मतलब आपको धनाढ्य भी होना पड़ेगा और आपके पास संपदा भी आनी चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु इस जगह पर हमें ये बनाएगा। क्यों? रीजन, विश्वास की धार्मिकता। हालेलुया। और उसके बाद आप देखिए, कई बार हमारी जिंदगियों में हम इनको बचपन से सुनते आ रहे हैं ना इस वचन को, लेकिन हमारे जीवनों में ये दिखता क्यों नहीं है? रीजन मालूम क्या है? क्योंकि हम इसे देख नहीं पा रहे कि हमें कुछ नहीं करना है। और पिता नहीं चाहता कितना भी परसेंट तुम्हारा हो, क्योंकि उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है। और अब वो हमारे जीवन में अनुग्रह की सामर्थ, चमत्कार को देखना चाहता है। हमारे जीवन से परमेश्वर सिर्फ ये चाहता है तुम यीशु मसीह के पास आओ और कहो आई सरेंडर ऑल। पिता मैं तेरे आगे समर्पण करता हूं। हालेलुया। कई बार हमारी जिंदगियों में यह होता है कि हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था के द्वारा इसे अर्जित करना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं धन, संपदा, स्वास्थ्य। व्यवस्था के द्वारा, अरे मीटिंग में कंटिन्यू बने रहो, चर्च में कंटिन्यू बने रहो, अरे ये नहीं करो, वो नहीं करो, आपको ये करना पड़ेगा। हम इसे अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको और मुझको समझना होगा, बाइबल, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कह रही है। अब्राहम ने स्वयं आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया आशीषे, क्योंकि उसने अपने सारे जो काम है ना वो एक साथ किए। अब्राहम को अगर आप स्टडी करोगे तो वो परमेश्वर के अनुग्रह पर भी है, विश्वास कर रहा है, लेकिन झूठ भी बोल रहा है। वो अपनी पत्नी के विषय झूठ बोल रहा है, और एक बार नहीं 2 बार झूठ बोल रहा है। लेकिन हर वक्त परमेश्वर पर जब वो निर्भर होता है, परमेश्वर उसके मान को बढ़ा रहा है। हालेलुया। वो गड़बड़ कर रहा है, वो ठीक व्यक्ति नहीं है, व्यवस्था के अनुसार वो ठीक नहीं है, उसको पाने का अधिकार नहीं है, उसने गड़बड़ किया है। परमेश्वर ने बोला यहां रुक, उसने बोला अकाल है, मैं मिस्र को जाऊंगा। अनाज्ञाकारिता, वहां से आगे बढ़ गया। अपनी बहन बोला, पत्नी को 2 बार बोला, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर अबीमेलेक से कहता वो नबी है। क्यों? वो अपने कार्यों पर नहीं, अनुग्रह पर जीवित है। वो अपने परमेश्वर पर विश्वास करता और उसे विश्वास की धार्मिकता मिली। हालेलुया। तो प्रतिज्ञा व्यवस्था के माध्यम से नहीं, यह विश्वास की धार्मिकता से है। क्योंकि अब्राहम का किरदार डरपोक, झूठा है। वह प्रभु आपकी कमजोरियों को नहीं देखते, गलतियों को नहीं देखते। इसलिए विश्वास से मूसा ने, विश्वास से अब्राहम ने, विश्वास ही से बाइबल कहती है, विश्वास से, विश्वास से, विश्वास से। इनका कोई भी गुनाह का रिकॉर्ड बाइबल नहीं रखती। स्वर्ग इनका रिकॉर्ड नहीं रखता, और स्वर्ग में विश्वासियों का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इसी को कहते हैं हम सुसमाचार का सत्य अनुग्रह है। हालेलुया। वो सारी चीजें एक साथ डिलीट हो गए सलीब पर। कौन से? पुराने, वर्तमान के और भविष्य के। और इसे मैं नहीं कह रहा, बाइबल कहती है। हालेलुया। इसलिए आपको और मुझको जानना होगा। डॉक्टर एक बहुत खूबसूरत प्रभु के सेवक हुए और उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही है। बाइबल क्या कहती है? यदि तुम पाप के लिए मर गए तो उसके लिए फिर कैसे जियो?
है ना। हम सब जिन्होंने मसीह यीशु को बपतिस्मा लिया, उसकी मौत को बपतिस्मा लिया, ठीक है, अब मर गए तो उसके लिए कैसे जी सकते। जैसे सपोज जब मैंने यहां की नागरिकता छोड़ दी और दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तो मैं इधर के लिए क्या हो गया, खत्म हो गया। अब मैं इंडिया के लिए खत्म हो गया, दूसरे देश की अगर मैंने नागरिकता ली है तो अब मैं वहां पर जीवित हूं, वहां की नागरिकता है, लेकिन फिर भी मेरी कुछ बातें यहां की वहां पर रहेंगी। हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है, पाप हमारे जीवन में होता है, लेकिन हम हमेशा क्या सीख रहे हैं, हम पाप को पाप करने के लिए नहीं करते, पाप हमसे हो जाता है लेकिन हम पाप नहीं करने की प्रैक्टिस में, प्रयास में, ठीक है। डॉक्टर मार्टिन लॉयड जोन्स जो है वो, उन्होंने लिखा कि ऐसा क्यों है कि आज जो प्रचार किए जा रहे हैं उनका विरोध नहीं हो रहा, जबकि पौलुस का इतना होता था। वो एक बहुत खूबसूरत बात बताते हैं। वो ये चाह रहे हैं कि आरोप लगे ताकि अनुग्रह बहुत हो, पर आज हमें कोई आरोप नहीं लगा रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम वह सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे जो पौलुस ने प्रचार किया था। क्योंकि आज सुसमाचार को इस हद तक नहीं बढ़ाते कि लोग आपको गलत समझें, आपको सताया जाए। आज आप सच्चे सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहे हैं। हर एक कट्टरपंथ अनुग्रह का प्रचार करना और सुनना है, अनुग्रह का प्रचार और सुनना है। आपको मालूम है क्यों नहीं हो रहा आज क्यों ऐसा प्रचार नहीं हो रहा कि बेटा कुछ नहीं करो, बस यीशु मसीह के पास आ जाओ। ये पहले हुआ करता था, लीगराम साहब लोग, यीशु मसीह के पास आ जाओ, जैसे हो आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना है। और वे लोग समर्पण करते थे, चमत्कार होते थे, सारी चीज होती थी। इससे पहले कि वो चर्च जाए, इससे पहले कि वो उपवास रखे, इससे पहले कि वो कुछ सेवा को करे, हर एक चीज मुफ्त में मिलती है। वो किसके कारण मिलती है? अनुग्रह के कारण। हालेलुया। प्रभु चाहता है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। लॉ या बोलना चाहिए व्यवस्था और अनुग्रह में प्रभु की यही मर्जी, ये मर्जी नहीं है, क्योंकि प्रभु अनुग्रहकारी है। वह चाहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह महिमा पाए जो यीशु मसीह है। अनुग्रह परिणाम को लाता है, चमत्कार असंभव को संभव बनाता है। अब सिर्फ अनुग्रह को सुनना और प्रचार करना है, यही सुसमाचार का सत्य है। हालेलुया। अब्राहम बहुत धनी था और हम बनने जा रहे हैं, बेशक। हालेलुया। क्योंकि हम अपने अनुग्रह को जानते हैं जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसने सलीब पर हमारे सारे गुनाह को ले लिया, हर एक अभिशाप से छुड़ा दिया। और वह बाइबल कहती है, चुप रहो, शांत रहो और खड़े खड़े अपने उद्धार को देखो, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। आप देखिए किस प्रकार से अब्राहम के जीवन 225 साल तक जिया साहब। सारा के जीवन में देखिए अनुग्रह की सामर्थ्य ने क्या काम किया। उसके 90 साल में उसे फिर से जवान कर दिया। और सबसे बड़ी बात, जब आप अनुग्रह पर जीवन बिताएंगे, उत्तम स्वास्थ्य रहेगा। आपको मालूम है बाइबल क्या कहती है? अब्राहम 100 साल का था, सारा के मरने के बाद अब्राहम ने फिर से शादी की और उसके 6 बेटे और हुए। अरे उसके भी यौवन को प्रभु ने लौटा दिया था। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को शून्य पर लेकर आए, विश्वास को। प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आप मेरे जीवन को संवारें, आप सच्चे कुमार हैं। हालेलुया। पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं ने व्यवस्था के द्वारा या व्यवस्था के प्रति सचेत किया लोगों को, लेकिन नए नियम में भविष्यवक्ताओं ने धार्मिकता के प्रति सचेत किया। बाइबल इसे क्या कहती है? मृत्यु की सेवकाई जो पत्थरों पर खुदी हुई है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। अब एक देखिए कितनी खूबसूरत बात है ना। इसको ध्यान से बाइबल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत खूबसूरत बात पता चलेगी। जब ये मिस्र से निकले, कौन? बनी कौम इजराइल, वहां पर लिखा है लोग धनाढ्य थे, 2.5 मिलियन अभी हमने पढ़ा, और कोई भी निर्बल नहीं था, बुड़बुड़ाते रहे। लेकिन परमेश्वर क्या किया? परमेश्वर ने उनके लिए समुद्र 2 भाग किया, 12 सोते 70 खजूर के पेड़ के पास टिकाया, चकमक पत्थर से पानी पिलवाया। कब तक? मिस्र के
सीने तक पहुंचने तक, सीने पहाड़ तक। जब आप 19वें अध्याय को पढ़ेंगे आपको बाइबल को समझना पड़ेगा। ये तब तक किस पर निर्भर थे? परमेश्वर ने किसको याद किया था? अब्राहम को। उसके साथ की गई प्रतिज्ञा को स्मरण करके उसने इन्हें मिस्र की गुलामी में से निकाला और ये अनुग्रह पर रहे। जब तक परमेश्वर के अनुग्रह और अब्राहम के अनुग्रह की, विश्वास की धार्मिकता पर ये रहे, बुड़बुड़ाते रहे, परमेश्वर के ऊपर वो करते रहे, परमेश्वर इनको हर एक चीज प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन 19वें अध्याय में अब ये बोलते हम करेंगे, ये बोलते तू बता हमें करना है, अब हम करेंगे। तब परमेश्वर ने कहा ओके, तुम करना चाहते हो, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर रहा था, लेकिन तुमने अब एक्सेप्ट किया है कि जो परमेश्वर कहेगा वो हम करेंगे, तो मैं तुम्हें फिर व्यवस्था देता हूं। लेकिन एक चीज याद रखिए, अगर तुम्हें आशीषित होना है तो इसे पूरा मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर श्राप तुम पर आ पड़ेंगे। जब तक वे मिस्र से निकले सीने तक कोई परमेश्वर का क्रोध नहीं, इनकी सारी जरूरतें परमेश्वर पूर्ण कर रहा। क्यों? क्योंकि विश्वास की धार्मिकता, परमेश्वर का अनुग्रह इनके साथ है। आपको और मुझको जानना पड़ेगा। सीने पर्वत पर फिर यह आदान प्रदान हो गया और जैसी व्यवस्था आई, आपको मालूम है इन लोग ने बछड़ा बनाया, ठीक है, और कितने लोग खत्म हो गए? 3000 लोग। एक भी जन निर्बल नहीं था, एक भी मरा नहीं 25 लाख लोगों में। लेकिन जैसी व्यवस्था आई 3000 लोग खत्म। लेकिन जैसे ही अनुग्रह का प्रमाण, पवित्र आत्मा आया, 3000 लोग बच गए। हालेलुया। जैसे ही अनुग्रह का सबूत, प्रमाण, पवित्र आत्मा आया, किन पर? 3000 लोग बच गए। आप क्या सोचते हो ये 3000 लोग बड़े पवित्र थे? इन लोगों ने अपने आप को बड़ा पवित्र किया था? इन लोगों ने अपने जीवन को बहुत कट्टरपंथी से बिताया था? नो, इन्होंने सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास किया था और विश्वास की धार्मिकता के कारण ये अब्राहम के वंश और वारिस भी ठहरे। और पवित्र आत्मा इस बात का प्रमाण है। हालेलुया। हमेशा अपने जीवन में एक चीज को याद रखें, आप जो कुछ भी कर रहे हैं और जो कुछ आपके पास है उसका सही आधार को जाने। आपने मसीह पर विश्वास किया, आप अब्राहम के वंश और वारिस हो, इसलिए आप इस जॉनर में हो, ठीक है। हर एक सेवा को अनुग्रह पर बेस्ड रखें। अब प्रभु का अनुग्रह उसके प्रेम के मारे आता है, मालूम है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता। बाइबल ये नहीं कहती हमने उससे प्यार किया, बाइबल ये कहती है पहले उसने हमसे प्यार किया, है ना। वो जो हमारे साथ करता है, जब हमसे गलती करें तो यह ना सोचे कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया। ध्यान रखें, वह प्रेम करता है, अनुग्रह करना चाहता है। विश्वास करें, धार्मिकता पाएं और उसके पास आए। मूसा, तुम मुझे सिर्फ पीठ दे सकते हो। पुराने समय में क्या बोलता? तुम मेरी सिर्फ, जब आज्ञा आई तो तुम मेरा सिर्फ पीठ दे सकते हो व्यवस्था के अंतर्गत, पर अनुग्रह के तहत प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। देखो मैं तुम्हारे साथ हूं और अब मैं तुम्हारे अंदर हूं। कितनी अद्भुत बात है ना। क्योंकि 2025 साल पहले एक बेटा, एक व्यक्ति, एक मसीहा क्रूस पर है, कह रहा है तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आज इसको होने दे ताकि वो कामिल कुर्बानी हो जाए। और फिर वो कहता है, जब मृत्यु पर फतेहमंद हो गया, वो कहता है कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यूहन्ना 14 में कहता है देखो अभी थोड़ी देर में मैं तुम्हारे पास आता हूं, ये संसार मुझे नहीं देखेगा लेकिन तुम मुझे देखोगे। हालेलुया। देखिए किस प्रकार से, मैं लास्ट ये चीज करके हम दुआ में जाएंगे। बाइबल एक वृत्तांत करती है 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री का, ठीक है। इसको हम सब जानते हैं, ध्यान से सुने इसके विषय में। इसने क्या करी? ये पीड़ित है, बीमार है, 12 वर्ष तक रोगी है, और बाइबल कहती है कि इसने हर संभव इलाज कराया है, हर जगह सब कुछ करके देख लिया और सब कुछ गवा भी दिया, और इसकी हालत खराब से खराब होती गई। वह बीमार भी है, टूट चुकी है। फिर उसने यीशु के बारे में सुना। क्या सुना होगा?
क्या सुना होगा? आपको समझना होगा यह है कि जब तक आप अपने आप को शुद्ध ना कर लो तो मेरे पास नहीं आ सकते। क्या यह सुना होगा? नहीं, क्योंकि उसने जो कुछ भी सुना उससे उसे साहस मिला कि वो यीशु के पास जा सकती है। एक ऐसे समय में जबकि उसे वो रोग लगा है जहां पर वो आम जनता के साथ नहीं रह सकती, उस समय में वो जिसको छुए वो नापाक, कोई उससे छुए वो नापाक। ऐसे समय में जबकि लोग उसे फतरवा करने के लिए तैयार है, ऐसे समय में उसको साहस हुआ, उसने कुछ जो सुना यीशु के बारे में, उसने उसे साहस दिया कि वो यीशु के पास जा सकती है। आपको मालूम है आज चर्च ऐसे ही है। आज चर्च की हालत ऐसी ही है। समझने की कोशिश करें। बाइबल कहती है तुम्हारे किए गए धर्म के काम मेरे सामने मैले चिथड़े कपड़ों के। आपको मालूम है हिब्रू में उसको क्या कहते हैं? जब हिब्रू मीनिंग्स निकालेंगे आप उसको डिटेल में जाएंगे। ये सॉइल सैनिटरी नैपकिन, इसका अर्थ निकलता है तुम्हारे धर्म के काम। आज चर्च क्या कर रहा है? अपने आप को प्रकट करने की कोशिश। हम ये करेंगे, अर्जित करेंगे, यस ये लिखा, ये करो, ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो। ये स्त्री चर्च को रिप्रेजेंट कर रही है जो खुद के धार्मिकता पर भरोसा, जो खुद की धार्मिकता पर भरोसा करता है, जिसे नैपकिन की जरूरत है। पर इसी स्त्री ने खुद की धार्मिकता की बजाय यीशु की धार्मिकता के छोर को छूना पसंद किया और उसका लहू बहना बंद हो गया। आज कलीसियाओं में कष्ट है। आज कलीसियाओं में, परिवारों में बच्चे नशों में हैं, परिवार टूट रहे हैं, शादियां बन नहीं रही हैं, शादियां टूट रही हैं, लड़ाई झगड़े हैं, तमाम चीजें ये इसी स्त्री के बता रहे, क्योंकि हम खुद अर्जित करना चाह रहे हैं। जिस दिन चर्च, कलीसिया यीशु मसीह की धार्मिकता के छोर को, खुद की धार्मिकता को अलग करते हुए यीशु मसीह की धार्मिकता के छोर को छू लेगी, लहू बहना बंद हो जाएगा, हर एक समस्या दूर हो जाएगी और यीशु मसीह में हम चंगाई को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आपको मालूम है क्या हुआ उसके बाद? जब उसने छुआ, वो तो उसने तो उसका लहू बहना बंद हो गया। जब आप यीशु मसीह की धार्मिकता पर भरोसा रखकर आएंगे ना, उसके छोर तक को छू लेंगे। प्रभु मैं तेरी धार्मिकता पर भरोसा रखता हूं, अब मैं अच्छा नहीं हूं, अब मेरे अंदर कोई अच्छी बात वास नहीं करती। जब आएंगे ना, छुएंगे ना, यीशु मुड़ेगा, यीशु अपने आप को आप पर प्रकट करेगा। किसने आशीष चुरा ली? ये आशीष किसने चुराई है? अरे चुराना नहीं है, वो प्रकट करेगा ताकि तुम उसके अनुग्रह भरे चेहरे को जान सको कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। वो स्त्री इस बात को जान गई कि उसका यीशु उससे बहुत प्यार करता है, वो छुपा ना सकी अपने आप को। हालेलुया। मेरे अजीजों ध्यान से सुने, जब आप यीशु को उनके अनुग्रह में देखते हैं, ध्यान से सुने, जब यीशु को उसके अनुग्रह में देखते हैं, वे मुड़ते हैं। यीशु मुड़ते हैं, आपके चेहरे को देखते हैं। आप अपने चेहरे को नहीं देखते। विश्वास ऐसा है कि इन्हें ऐसा कुछ नहीं कि आपको आपके बारे में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। बस यीशु आपके विश्वास में अपने चेहरे को देखना चाहते हैं। हालेलुया। देखिए 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री और 12 वर्ष की याईर की बेटी, ठीक है, दोनों बचा लिए गए और दोनों एक ही जगह पर लाइन में है। याईर कौन है? आराधनालय का। और ये कौन है? स्त्री। ये कलीसिया या अन्य जाति से जो अभी प्रभु ने कलीसिया बनाई है, ठीक है। इसको समझिए। याईर की बेटी 12 साल की, बनी कौम इजराइल, 12 गोत्र, ठीक है। नया नियम की नई कलीसिया,
12 चेले जिन पर बेस्ड है ये 12 साल, उसके अनुग्रह। सुसमाचार का सत्य क्या है जो बाइबल कहती है? अनुग्रह। और अनुग्रह में क्या बताता है? तुम कुछ नहीं करो, उसके अनुग्रह पर विश्वास करो। यह है विश्वास की धार्मिकता। तब अनुग्रह तुम्हें बदल के रख देगा, तब अनुग्रह तुम्हारे जीवन में असंभव को संभव करेगा, और उस अनुग्रह का नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। आए विश्वास की धार्मिकता जो अनुग्रह से भरपूर है उसको स्पर्श करें और प्रभु के प्रेम को पाएं। स्वयं की धार्मिकता से नहीं बाहर आए, स्वयं की धार्मिकता से बाहर आए। हमेशा जब आपका मन और आपकी बुद्धि इस बात को कहे मेरे ये करने के द्वारा, मेरे ज्यादा चर्च जाने के द्वारा, मेरे ज्यादा बाइबल पढ़ने के द्वारा, मेरे इस काम को नहीं करने के द्वारा, अरे मैंने अपने आप को इससे दूर किया है। मैंने कभी भी अपनी गवाही में ये नहीं बोला कि मैं प्रभु शराब छोड़कर तेरे पास आऊंगा। मैंने हर वक्त अपनी गवाही में ये बोला है प्रभु मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर तू है तो मेरे जीवन में करके बता। उसने कहा मेरा नाम मैं हूं परमेश्वर है, और उसने मुझे बदल के रख दिया। मैं उसके अनुग्रह पर निर्भर हो गया। यीशु मसीह के अनुग्रह पर निर्भर हो जाए। विश्वास की धार्मिकता के तहत अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के तहत वारिस भी बने, और आने वाले दिनों में अपने विश्वासी जीवन की ऊंचाइयों पर प्राप्त करें, ताकि धन, संपदा और स्वास्थ्य तीनों चीजों के साथ हम अनुग्रह की बड़ी सामर्थ को देखने पाए। दुआ करें।